तो हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 1 पहले से अपलोड है, जाके देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, यानी कि सभी एग्ज़ाम में ये आते हैं। चलिए बात करते हैं पहले हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की। हेरिडिटी एंड हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की, यानी कि आनुवंशिकता एवं वातावरण। तो चलिए देखते हैं कि आनुवंशिकता और वातावरण आखिर है क्या। एक सेकेंड। तो चलिए देखते हैं आनुवंशिकता और वातावरण आखिर है क्या। हेरिडिटी वो है जो हमें अपने माता पिता से मिलते हैं या अपने पुरानों पूर्वजों से जो मिले हुए हमें हैं, वो कभी चेंज नहीं होते। ऐसा नहीं होगा कि आपकी अगर पापा की हाइट अच्छी है तो आपकी हाइट कम रह जाए, ऐसा नहीं। वो हमेशा फिक्स होते हैं, चेंज नहीं, यानी कि स्टैटिक है। वहीं अगर वातावरण की बात करें तो ये एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। आनुवंशिकता और इन्वायरमेंट। हेरिडिटी की बात करें, ये हमें अपने ये माता पिता से मिलते हैं, माता पिता से मिलते हैं। वहीं अगर इन्वायरमेंट की बात करें, ये वातावरण से मिलते हैं। ये कभी चेंज नहीं होते, ये चेंज नहीं होते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं, और ये चेंज हो सकते हैं, ये चेंज होते हैं। हेरिडिटी की बात करें तो हेरिडिटी में हमें क्या क्या मिलता है, जैसे कि हमारे माता पिता के आँखों का कलर हो गया, बालों का रंग हो गया, हाइट हो गई, ये सभी हो गए इन्वायरमेंट के अंतर्गत आएंगे। वहीं अगर वातावरण की बात करें तो ये सभी एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। जैसे कि आज आप दिल्ली गए हैं, वहाँ का पर्यावरण कुछ और होगा। आप मुंबई चले गए, आप कश्मीर चले गए, वहाँ के सभी का पर्यावरण यानी कि वातावरण अलग होगा। वहाँ से हमें कुछ अलग अलग चीज़ सीखने को मिलती है, यानी कि वातावरण चेंज हो सकते हैं और इन्वायरमेंट चेंज नहीं हो सकते हैं। ये फिक्स है। इसको स्टैटिक बोलते हैं, इसको स्टैटिक यानी कि फिक्स बोलते हैं। ये फिक्स है। उम्मीद करते हैं कि इसको समझ गए होंगे कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्रोमोसोम्स से यानी कि गुणसूत्र से क्वेश्चन आते हैं सीटेट एग्जाम में। चलिए उसको देखते हैं। अब बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र के। एक मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं उसकी बात करते हैं। तो नंबर ऑफ अगर क्रोमोसोम्स की बात करें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें, ये होते हैं आपके 46। नंबर की बात करें, अगर पेयर की बात करें तो अगर हम पेयर की यानी कि जोड़े की बात करें तो होता है 23 यानी कि 23। इसमें से जो होता है आपका 22 पेयर होता है, यानी कि 22वां जो पेयर हुआ वो होता है ऑटोसोम्स यानी कि मेल और फीमेल में सेम होता है, मेल एंड फीमेल में सेम होते हैं, कोई भी अंतर नहीं होता इसमें, सेम होते हैं। वहीं अगर 23वां पेयर की बात करें तो 23वां पेयर की बात करें तो इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। यानी कि इसी के द्वारा, सेक्स क्रोमोसोम्स के द्वारा ही निर्धारण होता है कि
फीमेल है कि मेल, यानी कि लड़का होगा कि लड़की, इसी के द्वारा निर्धारण होता है। जैसे कि देखते हैं फीमेल में होता है, इसी के द्वारा बच्चा का निर्धारण होता है। तो फीमेल में पाया जाता है, मेल का ही लिख लेते हैं पहले। मेल में पाया जाता है XY और फीमेल में पाया जाता है XX। तो गर्ल्स होगा कि बॉय, वो देखते हैं। फीमेल तो हमेशा X ही देगी, फीमेल हमेशा X देती है। अगर बॉय आपका जो मेल है वो अगर Y दिया तो इन दोनों के मिलके X और Y मिलके क्या बना देगा, मेल। फीमेल हमेशा X ही देगी। अगर मेल दे दिया X आपका, तो XX मिला के आपका गर्ल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है कि बॉय हो या गर्ल, वो किस पे डिपेंड करता है, लड़की पे डिपेंड नहीं करता है, लड़का, यानी कि दोनों पे ही डिपेंड करता है। ये समझ सकते हैं कि अगर लड़का होगा कि लड़की, ये सिर्फ फीमेल पे ही डिपेंड नहीं करता है, मेल और फीमेल दोनों पे डिपेंड, ज़्यादातर देखिए यहाँ पे मेल पे ही ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। इसको समझ सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि कितने पेयर में सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, कितने पेयर को ऑटोसोम्स कहते हैं। उम्मीद करते हैं इसको समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम जो कि एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, वो आपका है ट्विंस, यानी कि जुड़वा बच्चे। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये ट्विंस यानी कि जुड़वा। अब ट्विंस क्या होता है, जुड़वा बच्चे क्या होते हैं, उसको देखते हैं। ट्विंस दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, एक होते हैं आपका फ्रेटर्नल ट्विंस। ये होता है एकदम सेम। आइडेंटिकल ट्विंस जो होता है वो सेम होता है। आइडेंटिकल ट्विंस को स्वेन ट्विंस कहते हैं, यानी कि सेम जुड़वा। आपने द कपिल शर्मा शो में देखा होगा चिंकी मिंकी, वो आइडेंटिकल ट्विंस ही है। ये सेम होती है, बिल्कुल सेम होते हैं, ये बिल्कुल सेम होता है। ये सेम, ये अलग अलग होते हैं, ये अलग अलग हो सकते हैं, ये अलग अलग हो सकते हैं, या सेम भी हो सकते हैं, या सेम भी हो सकते हैं। लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस में क्या कंडीशन है, इसमें बिल्कुल सेम ही होते हैं, कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन फ्रेटर्नल ट्विंस की बात करें, ये अलग अलग हो सकते हैं या फिर सेम भी हो सकते हैं। इसमें कोई कंडीशन नहीं, इसमें कंडीशन है कि ये सेम ही होंगे, ये बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक, चलिए। और इसकी बात करें तो ये बिल्कुल सेम ही होते हैं और ये एक ही सेक्स के होंगे, ये सेम सेक्स के होंगे, सेम सेक्स, यानी कि या तो फीमेल होगा या तो फीमेल या तो फीमेल होगा या मेल होगा। इसमें सेक्स मतलब कि आपकी जो है फीमेल होगा या फिर मेल होगा। इसमें सेम हो सकता है, इसमें फीमेल मेल भी हो सकते हैं या फिर मेल फीमेल, कुछ भी हो सकता है। इसमें सेम होगा लेकिन इसमें सेम अलग अलग होंगे। इसको बोला जाता है मोनोजाइटिक, मोनोजाइगोटिक, इसको बोला जाता है डाइजाइगोटिक। अब ये क्या है, मोनोजाइगोटिक होता है, एक सेल से मिलके बने होते हैं, यानी एक सेल से मिलके बने होते हैं, एक सेल से, वन सेल से। मोनो मतलब ये होता है वन,
यह 1 सेल हो जाएगा, ये एक सेल से बने होते हैं। इसको बोलते हैं डायजाइगोटिक, यानी कि 2 सेल से बने होते हैं, 2 सेल से बने होते हैं, 2 सेल से बने होते हैं, 2 सेल से बने, ये 1 सेल से बने होंगे। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये आइडेंटिकल ट्विन और फ्रेटर्नल ट्विन, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसको अच्छे से समझिए। आइडेंटिकल ट्विन्स ये हैं, ये बिल्कुल सेम होते हैं। फ्रेटर्नल ट्विन्स ये अलग अलग हो सकते हैं या सेम भी हो सकते हैं। ये सेक्स सेम मेल के होते हैं, यानी कि सेम सेक्स के होते हैं, मेल यानी कि फीमेल फीमेल। ये मोनोजाइगोटिक इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइजाइगोटिक। उम्मीद करते हैं इसको समझ गए होंगे। अगर इसको जिसको अगर उतारना तो उतार सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और छोटा सा टॉपिक उसको देखते हैं। टॉपिक नहीं, इसी के अंतर्गत आता है वो, उसको बोलते हैं नेचर और नर्चर। नेचर नर्चर क्या है? नेचर और नर्चर। नेचर हो गया आपका हेरिडिटी, और आपका नर्चर हो गया इन्वायरमेंट। फिक्स है, चेंज नहीं होगा, फिक्स है एकदम। हेरिडिटी कभी चेंज होता ही नहीं है, फिक्स है एकदम, चेंज नहीं होगा, स्टैटिक है। इन्वायरमेंट की बात करें, चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। ये हो गया अगर इन्वायरमेंट आए या फिर नेचर नर्चर आए, एक ही है। तो समझ गए होंगे इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट है एक आपका, अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। इसमें डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट, अब बात करते हैं विकास। जो हमारा विकास हुआ है वो किस पे निर्भर करता है, हेरिडिटी या इन्वायरमेंट की? बता सकते हैं आप कि हमारा जो विकास हुआ है, जो भी हम इतने बड़े हुए हैं, वो हेरिडिटी पे डिपेंड करता है या इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है? तो आपको बात बता दें कि जो हमारा विकास है वो किसका है? हेरिडिटी और हेरिडिटी इनटू, यानी कि प्रोडक्ट हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ये दोनों के अंतः क्रिया के द्वारा ही हमारा विकास हो पाया। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, अगर इस दोनों में कोई एक अगर नहीं रहेगा तो हमारा विकास पूरी तरह से, या फिर हमारा विकास हो ही नहीं सकता। आप बोल सकते हैं कि अगर वातावरण में नहीं रहे तो हमारा विकास हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप बोल सकते हैं कि अगर आपको आनुवांशिकता सही तरह से नहीं मिला तो आपका विकास हो सकता, नहीं, आपका विकास तो हो ही नहीं सकता। यानी कि डेवलपमेंट जो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जो अंतः क्रिया है, यानी कि प्रोडक्ट है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। विकास हमारा जो हुआ है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों के संयोग से ही हमारा विकास संभव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि विकास किस पे निर्भर करता है, हेरिडिटी पे, इन्वायरमेंट पे, या दोनों के अंतःक्रिया पे? आप आंसर लगा सकते हैं दोनों के अंतःक्रिया पे। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बेहद ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।